गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th में आज 15 सितंबर 2020 मंगलवार को लेसन 5 साउंड यानी कि ध्वनि में टॉपिक प्रोपागेशन ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि का संचरण, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम साउंड यानी ध्वनि के बारे में पढ़ चुके हैं। एक बार फिर दोबारा रिपीट कर देते हैं कि साउंड जो है वो एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ होता है जो किसी ठोस द्रव या गैस से होकर संचारित होती है, किंतु मुख्य रूप से कंपनों को ही ध्वनि कहा जाता है। हमने कल बताया था वाइब्रेशन जो होते हैं वही ध्वनि कहलाती है। इसे हमारे कान महसूस कर पाते हैं, हम कानों के द्वारा ही ध्वनि को सुन सकते हैं। चित्र में आप प्रदर्शित हो रहा है कि एक व्यक्ति ड्रम बजा रहा है, तो ड्रम से उत्पन्न ध्वनि तरंगों को हमारे कान आसानी से सुन सकते हैं। तो इसके द्वारा वाइब्रेशन उत्पन्न होता है और यही वाइब्रेशन ध्वनि कहलाती है जो कि हमारे कानों तक पहुंच जाती है। तो चलिए आज तरंग के बारे में जानते हैं। तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है जो माध्यम से होकर गति करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ध्वनि का गमन तरंग के रूप में होता है, इसलिए ध्वनि को ध्वनि तरंग भी कहा जाता है। ध्वनि तरंगों का संचरण माध्यम के कणों की गति के कारण होता है, इसी कारण से ध्वनि को यांत्रिक तरंग भी कहते हैं। अब पढ़ते हैं ध्वनि का संचरण यानी कि प्रोपागेशन ऑफ साउंड। ध्वनि किस प्रकार से गति कर पाती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जब भी हम किसी वस्तु को कंपित करते हैं तो उसमें विद्यमान, उसके आसपास विद्यमान जो कण होते हैं वो भी कंपित हो जाते हैं, और माध्यम के कण जब कंपन स्टार्ट कर देते हैं तो सबसे पहले नज़दीक वाले कणों में कंपन उत्पन्न होता है, फिर उसके बाद आगे के कणों पर बल लगने से उसमें भी कंपन स्टार्ट हो जाता है। एक कण दूसरे कण से होते हुए ध्वनि को आगे बढ़ाता जाता है, और जब ध्वनि एक कण से दूसरे कण में होते हुए आगे बढ़ती जाती है तो इसी को हम लोग ध्वनि का संचरण कह देते हैं। सामने आप कुछ फिगर देख रहे हैं, ये ध्वनि संचरण के फिगर हैं। इसमें क्या होता है, जब तीव्रता वाली ध्वनि उत्पन्न होती है तब उसमें लाइनें जो हैं पास पास आ जाती हैं, यानी कि माध्यम के कण तेज़ी के साथ वाइब्रेट होने के बाद पास पास आ जाते हैं। पहले फिगर में आप देख रहे हैं कि स्पीकर से ध्वनि उत्पन्न हो रही है, और इस फिगर को घनत्व के बेस पर बनाया गया है। तो जो माध्यम के कण हैं बहुत पास पास आ जाते हैं, और किसी किसी स्थान पर ये माध्यम के कण दूर दूर हो जाते हैं। जिस स्थान पर माध्यम के कण पास पास होते हैं उसे कंप्रेशन कहते हैं, यानी कि संपीड़न, और जहाँ पर माध्यम के कण दूर दूर होते हैं उसे रेयरफैक्शन कहते हैं, यानी कि विरलन कहते हैं। फिगर नंबर 2 में दिया गया है स्पीकर से उत्पन्न ध्वनि दाब के आधार पर बनाई गई हैं, जिसमें लाइनों के द्वारा दाब को प्रदर्शित किया गया है। जिस भी स्थान पर ये लाइनें पास पास आ जाती हैं वहाँ पे कंप्रेशन बनेगा, यानी कि संपीड़न होगा, और जहाँ पर लाइनें दूर दूर होंगी वहाँ रेयरफैक्शन यानी कि विरलन बनता है। फिगर नंबर 3 में कुछ लाइनें दी गई हैं जो ऊपर की साइड जाती हैं माध्यम में, और कुछ नीचे की ओर जाती हैं। माध्यम में जो लाइनें ऊपर की ओर जा रही हैं उन्हें श्रृंग कहते हैं, जो कर्वनुमा रचना बन रही है, और माध्यम के नीचे की ओर जो कर्वनुमा रचना बन रही है वह गर्त कहलाती है। एक श्रृंग से एक श्रृंग तक की दूरी को लैम्डा से प्रदर्शित किया गया है, और इसकी आयाम को कैपिटल ए से प्रदर्शित किया गया है। उसी प्रकार से एक गर्त से दूसरे गर्त तक की दूरी क्रमागत, जो क्रम से आने वाले गर्त होंगे उनके बीच की दूरी लैम्डा से प्रदर्शित की जाएगी। शेष अगली क्लास में।